Beloved friends, welcome to my YouTube channel called Meditation Code. And in this series called Mystery Teaching, मैं आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो बहुत अलार्मिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और जिसका बेस पुख्ता साइंटिफिक है। तो दोस्तों, वैसे ही एक वीडियो पे, वैसे ही आज एक टॉपिक पे हम लोग बात करें, जिस टॉपिक का नाम है मेडिटेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, कुछ साल पहले एक वायरस हमारे पृथ्वी पे आया। उस वायरस ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। उस वायरस की वजह से ये हुआ है कि हम एक एक ऐसे मोड में चले गए थे जिसको हम कहते हैं लॉकडाउन। तो उसमें हम ना सोशल पार्टीज मना, उसमें सोशल जितनी भी चीजें हैं, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, और वो हमेशा किसी न किसी से मिलना चाहता है, किसी न किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, किसी न किसी के संग साथ में होना चाहता है। देयर इज अ नीड ऑफ टुगेदरनेस। ये हमारी बहुत बेसिक नीड है, टू बी इन टुगेदरनेस। सो ये हुआ था कि हमारे पास कोई काम नहीं बचा था। मोबाइल खेल खेल के हम परेशान हो गए थे। मोबाइल देख देख के वही वही मैसेजेस, सब सारी चीजें रिपीटेड 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 रिपीटेड। कितने दिन करोगे आप रिपीटेशन को? तो फिर अल्टीमेटली एक चीज बहुत सारे लोगों के ख्याल में आई कि अगर हम ध्यान करना अगर जानते तो शायद इससे बेहतर हम लोग जी पाते उन दिनों में। मेरे जीवन में ऐसा हुआ दोस्तों कि मुझे इस लॉकडाउन का कोई भी पता ही नहीं चला, ये लॉकडाउन क्या चीज होती है। तो क्योंकि एक बेस था मेडिटेशन का, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि स्ट्रीट सारी खाली है, पंछी पंछियों को पूरा फ्रीडम है उड़ने का, कोई आसमान में कोई प्लेन नहीं है, कुछ नहीं है, नो पोल्यूशन, द एयर इज सो फ्रेश। बहुत सारी चीजें मैंने जी है उस वक्त, जो कि एक पता नहीं, एक नॉर्मल आदमी जो ध्यान नहीं करता है, शायद उसके खबर के बाहर हो वो सारी चीजें। ऐसा बहुत ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है कि उन्हें लॉकडाउन का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, एक चीज जो लोग ध्यान नहीं करते थे उनके ख्याल में आई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन वंस लाइफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इन वंस लाइफ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज मेडिटेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पहले तो हम समझेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे हम इससे प्रभावित हो रहे हैं और कैसे इस ट्रैप से हम बाहर आए। कि दोस्तों, ऐसा है कि जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स को हम सर्फ करते रहते हैं, और इन वेबसाइट्स के पीछे कुछ हिडन वेबसाइट्स ऐसी होती है कि जो हमारे लाइकिंग्स, हमारे डिसलाइकिंग्स, हमारे स्वभाव का, हमारे बिलीव्स का, हमारे ओपिनियंस का अध्ययन कर रही होती है। ये अध्ययन वो इसलिए करते हैं कि नीरव नाम के एक व्यक्ति की क्या समझ है, उसकी क्या लाइकिंग्स है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी ले लूं। और ये जो अध्ययन है ये रोज अपडेट होते रहता है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऐसा भी समझो इसको। तो ऐसे जो भी लोग इंटरनेट को एक्सपोज है उन सब लोगों के डाटा एक जगह पे स्टोर हो रहे हैं, और ये जो डाटा है बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फायदे के लिए यूज करती है। क्योंकि उनको पता लग जाता है कि नीरव को कौन सी एलआईसी की या कोई भी एक कंपनी की पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से बेची जा सकती है जिसको ये ना ना कहे, या तो फिर कोई ऐसी ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई मोबाइल फोन जो नीरव को हम लोग बताएं और नीरव उसको फटाक से खरीद ले।
विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और इसके लिए वो कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इस ढंग से हमारा फायदा उठाती है। बट ये सारे जो फायदे हैं ये मुझे इमो एक इकोनॉमिकली मेरा नुकसान कर सकते, इकोनॉमिकली मेरा मेंटल नुकसान नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, शातिर लोग ऐसे भी है इस दुनिया में, जो आने वाले समय में आपका मेंटल फायदा उठाने वाले हैं। उन लोगों की ये सोच है कि जितने लोगों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रैप में कैद कर पा रहे हैं, उन सबको हम एक प्रकार से मानसिक गुलाम बना देंगे, फिजिकल नहीं, मानसिक गुलाम। और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको प्रूफ करूं कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आजकल एक फैशन हो गई है कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट की हम लोग जानकारी गूगल से लेते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है फलाने कंपनी का, तो मैं उस मोबाइल फोन के सारे फीचर्स मुझे जानने हैं, तो मैं दुकान तक ना जाते हुए अपने घर पे ही एक वेबसाइट खोल लूंगा जिसमें उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी होगी और मेरी जानकारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि असली सीन तो इसके बाद शुरू होता है कि बाद में मुझे पता चलता है कि जब भी मैं कोई नई वेबसाइट खोलता हूं तो उस फलाने प्रोडक्ट की एड्स मेरे वेबसाइट्स पे शुरू हो जाती है। यानी मुझे बार बार वो कंपनी हैमर करती है कि आप ये वाला मोबाइल खरीदो 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 खरीदो। और जब तक मैं नहीं खरीदता हूँ वो मुझे इस प्रकार से मेंटली परेशान करते रहेगी, मेरे आंखों के सामने वो चीजें फ्लैश होती रहेगी। और एक आदत है हमारी, अनकॉन्शियस आदत है कि हम पेस्ट भी मांगने जाएंगे तो एक फलाने कंपनी का, भाई पानी भी मांगने जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि भाई आई नीड अ बिस्लेरी और आई नीड अ कोलगेट पेस्ट। सो एक हमारी आदत हो गई है प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देने की लोगों को। प्रोडक्ट, भले हम दूसरा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं बट एक प्रोडक्ट का नाम देके दूसरा प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं। तो धीरे धीरे हमारे जैसे, हमारी जो सोच है इसका बहुत अध्ययन करके एक कॉमन सोच निकाली जाएंगी और एक रोबोट बनाया जाएगा जो हमारे तरीके से ही सोचता है, जो ऐसा भी हो रहा है कि हमारे जैसा ही अनुभव करता है और उस अनुभव को लेके वो अपने आप को ऑटोमेटिकली अपग्रेड भी करता है। तो आने वाले समय में ये होगा दोस्तों कि ह्यूमंस को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1000 व्यक्ति का काम सिर्फ एक व्यक्ति करेगा, दैट इज एन रोबोट। और ये 1000 लोग जो है ये नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि इसका काम प्रिसाइजली, ह्यूमन तो भी एरर करेगा, रोबोट के जो प्रोग्रामिंग से इस तरीके से फीड होंगे कि वो एररलेस रिजल्ट्स देंगे हमको। और इसकी सुविधाएं भी बहुत होंगी, बहुत सुविधाएं होंगी इसकी भी। लेकिन लोग मानसिक रूप से बीमार होने लग जाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो वो शारीरिक रूप से भी बीमार होने लग जाएगा। तो ये एक ट्रैप, ये एक है ना जाल रचा जा रहा है धीरे धीरे। इस जाल को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो उसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जाल होता है जिसके अंदर एक व्यक्ति फंस जाता है और वो कुछ करके वापस निकल भी जाता है। तो दोस्तों, आने वाला जो भविष्य है वो बहुत सुविधापूर्वक भी है और बहुत डराने वाला भी। हम लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियों से गुजरना है आने वाले वक्त में जो इस मनुष्यता ने कभी नहीं जानी थी। हम लोगों को वो सीन्स, वो सिनेरियोज देखने हैं जिसको देख के दिल घबरा जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एक अलार्म दे रहा हूँ, एक विसल ब्लो कर रहा हूँ आपके सामने, एक सीटी बजा रहा हूँ। उस अलार्मिंग सिचुएशन में आप ना फंसो इसलिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। दोस्तों, नियमित रूप से ध्यान करना इसके लिए बहुत जरूरी है। और एक ऐसे सदगुरु इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं जिसका नाम ओशो है। उन्होंने कुछ ध्यान हमें ऐसे दिए हैं एक्टिव मेडिटेशंस के रूप में, जो हमें किसी भी ट्रैप से निकालने के लिए भरपूर 100% सक्षम है। कि इन ध्यानों को करके मनुष्य अपने समस्त पागलपनों से दूर हो सकता है। हम लोग धीरे 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 मेंटली पागल हो रहे हैं। एक डिवाइस ऐसा है हमारे पास में कि जिसको हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, दैट इज आवर मोबाइल। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक एक्सरसाइज कहूं कि आपको अगर एक मैं चैलेंज दूं कि क्या आप 7 दिन तक अपने मोबाइल से दूर रह सकते हो क्या, विदाउट अ सिंगल मैसेज, देखना भी नहीं है, अलमारी में रख के बंद कर देना है उसको लॉकर में रख के। बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन इसके ऊपर मेरा और एक सवाल है कि व्हाट आफ्टर द 7th डे, 8वें दिन आप क्या करोगे? आप वही 2-4 हजार जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं वो देखोगे और फिर से अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। दोस्तों, बात 7 दिनों की नहीं है, बात पूरी जिंदगी की है। आपके जिंदगी में मेडिटेशन से वैल्यूएबल, पता है आपको मोबाइल आप किस प्रकार से पकड़ते हो? इतने प्यार से तो आपने आपका गर्लफ्रेंड का हाथ भी नहीं पकड़ा होगा, आपकी वाइफ का हाथ भी नहीं पकड़ा हो, इतना ज्यादा सहजते हो। थोड़ी देर अगर वो इधर उधर हो गया तो आप एकदम घबरा जाते हो कि आओ मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया, है ना? दोस्तों, एक मूर्त चीज, एक वर्चुअल चीज अगर आपके लाइफ में अगर इंपॉर्टेंस रख लेती है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो आप होशियार हुए या आप पागलपन की ओर बढ़ रहे हो। एक पागल क्या करता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड खड़ा कर लेता है और उसमें वो कम्युनिकेट करते रहता है। पता नहीं किससे बात करता होता है, लेकिन होता जरूर है। तो ऐसे लोग आज इस पृथ्वी पे भी घूम रहे हैं अपना ब्लूटूथ लगा के, और बात करते करते चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति देख के उनको ऐसा लगता है कि ये अरे ये पागल तो नहीं है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये किसी से बात कर रहा है अपने ब्लूटूथ पे। तो सारी जो हरकतें हैं हमारी, सारी जो मुद्राएं जो शरीर ले रहा है, सारी पागलपन की है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसे छोड़ दो, मैं बोलता भी नहीं हूँ और वो छूट छूट भी नहीं सकती है, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है हमारे जीवन में, बहुत जरूरत है। लेकिन हम उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक पागल क्या है, जरूरत से ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, जरूरत से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में है, जरूरत से ज्यादा अपने आप को भुला बैठा है ना? हम भी अपने आप को भुलाए हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वक्त आने पे हम फिर से आ जाते हैं हमारे शरीर में। तो दोस्तों, ध्यान की आज बहुत जरूरत है, अदरवाइज आने वाले 5 साल में आप अपने आप को एक ट्रैप में पाओगे, जिस ट्रैप का नाम है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनीज का जो आपके तरफ रवैया रहेगा, वो एक एक ह्यूमन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है दोस्तों? एक ह्यूमन को एक प्रोडक्ट बना देना, एक ह्यूमन को एक वस्तु बना देना जिसको वो मैनिपुलेट कर सके। एंड नो वन लाइक्स टू बी मैनिपुलेटेड। ओनली इसके बाहर कौन कौन व्यक्ति इसके बाहर आ सकता है? जिसके पास एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, जिसका साक्षी बड़ा प्रबल है, वो ही व्यक्ति इससे बाहर आ सकता है। जो चीजों से आइडेंटिफाइड नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है कि आप टोटली आइडेंटिफाइड हो जाते हो उससे। लेकिन एक ध्यानी जो अपनी चेतना पे
निरंतर काम कर रहा है, अपनी चेतना को निरंतर अपग्रेड कर रहा है, वो होश में ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयत्न कर रहा है, सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वर्क का है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहा है अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, सिर्फ वो ही लोग इस दोनों दुनिया को एंजॉय कर पाएंगे। एक तो ध्यान की दुनिया और एक वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया। यही लोग उस वर्चुअल वर्ल्ड का सही उपभोग ले पाएंगे, बाकी लोग तो ट्रैप हो जाएंगे इसमें। और पता नहीं क्या 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 हम लोग देखने वाले हैं आने वाले 5 साल में। इस दुनिया ने ऐसी ऐसी चीजें देखी है कि पास्ट 95 ईयर्स में वो नहीं हुई है। रोज डिस्कवरीज हो रही है, रोज नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, रोज नई नई चीजें हमें पता चल रही है। और मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रैप में फंसो। इसका भरपूर उपयोग लो, लेकिन इसके ट्रैप से बाहर हो जाओ। इसके लिए नियमित ध्यान करना, डेली, जिसको हम कहते हैं ना डेली, यू हैव टू डू मेडिटेशन डेली। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक मेडिटेशन कैंप में चले गए, 3 दिन खूब नाचे गाए, आनंद मनाया, घर पे आ गए, फिर वही ऑफिस, फिर वही सारी चीजें। इसको नहीं कहूंगा मैं। कुछ लोग मेडिटेशन कैंप्स में हर महीने जाते हैं, कुछ लोग हर तिमाही जाते हैं, हर एक साल जाते हैं। लेकिन आपको आपका घर, आपको आपके घर का एक रूम ही मेडिटेशन हॉल बनाना पड़ेगा आपके घर में। एवरी हाउस, ओशो कहते हैं कि हर घर मेरा एक आश्रम होना चाहिए। आश्रम का मतलब वो है, वो फील्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय आश्रम? आश्रम मीन्स अ इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड वेयर मेडिटेशन कैन हैपन। इससे बाहर आश्रम का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड आपको आपके घर में ही बनाना है। एक रूम ऐसा बनाना है जहां पे आप नियमित ध्यान करो, नियमित ध्यान करो, डेली करो। ओशो ने इतनी सारी टेक्निक्स दी है, उसका भरपूर उपयोग लो। इतना सारा खजाना दिया है और हम ऐसे ही बैठे रो रहे कि ध्यान करो, हाँ ध्यान करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे ऐसे से नहीं होगा दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको खा जाएगा नहीं तो। सॉरी अगर मैंने कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया होगा, बट मेडिटेशन इज नॉट अ चॉइस नाउअडेज। इट इज लाइक रोटी कपड़ा मकान और ध्यान। अगर आप समझ लेते हो तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल दो आप। सुबह उठते से ही आपको बस एक ही बात आपके माइंड में रहे, आपके हार्ट में रहे कि कब मैंने ध्यान करना है, मेरे ध्यान का समय हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने, हम लोगों ने देखा है ना कि कुछ लोग रेलवेज में, लोकल रेलवेज में अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए कुछ भी शरीर के साथ हो जाए उसको सहन करने के लिए तैयार हो। कितनी भी धक्का मुक्की हो, लोग एकदम ऐसे कीड़े मकोड़ों के तरह एक डब्बे में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। इतनी तकलीफ लेके आप चंद रुपए कमाते हो। मैं तो कहता हूं कि बढ़िया एक रूम में थोड़ी सी साफ सफाई कर लो और बैठ जाओ आंख बंद करके, या जो आप मेडिटेशन करना चाहते हो वो करो दोस्तों। मेरी बातों को आपने इतनी देर तक सुना, मेरी बात को रिसर्च जरूर करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, just subscribe also, just give me a thumbs and subscribe also. And you can super thanks also, super thanks to support me kind of people. Thank you.